आइए आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में एपी को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिए थे और कुछ बचा हुआ था। तो आज के क्लास में हम लोग उसी को ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पीछे जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था उसे देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि एपी क्या होता है, एपी कैसे लिखा जाता है, ये भी जाने थे। एपी में हम लोग कॉमन डिफरेंस को जाने थे, लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसको भी हम लोग देखे थे और समझे थे। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एपी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, A2 जो है सेकेंड टर्म है। ये जो नीचे बेस ए के बेस में जो दिखाता है वो बताता है कौन सा टर्म है, ठीक है। 2 है तो सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, फोर्थ, ये सेकेंड लास्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म, ठीक है। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरीके से है। मैंने पिछले क्लास में इसको बताया भी था। यानी फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को हम लोग ए प्लस डी से, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d से, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d से। यानी यहाँ याद करने वाली क्या बात था कि अगर फोर्थ टर्म है तो इसमें d जो होता है उससे कम होता है। ये ट्रिक है याद रखने का। अगर आपसे पूछ दे 15 टर्म जो होता है क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, a प्लस एक कम 14d, तो ये हो गया 15 टर्म, ठीक है। तो ये है लास्ट टर्म और ये है सेकेंड लास्ट, यानी लास्ट से एक पहले। और इसी को हम लोग लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी बोलते हैं, यानी लास्ट टर्म या nth टर्म। इस एपी के सीरीज में जो nth टर्म है यानी लास्ट टर्म है, ये उसी को हम लोग nth टर्म या an से डिनोट कर रहे होते हैं और उसको हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लिखते हैं। तो इसे हम लोग फॉर्मूला के रूप में भी देखते हैं। और इसी में एक और था कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। यानी इस सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस का निकल कर आएगा। और ये फिक्स नहीं है। अगर ये एपी है तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि दो कंटिन्यू जो टर्म होते हैं उसके बीच जो है कॉमन डिफरेंस जो होता है डी जो होता है सेम होता है। यानी आप किसी भी दो टर्म को ले करके आप डी निकाल सकते हो, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये फिक्स है कि आगे वाला टर्म में से पीछे वाले टर्म को हम लोग माइनस करके डी निकालते हैं, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप लास्ट टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को माइनस करके डी निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। आइए हम लोग nth टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमसे बोला है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है, 9, 13, 17। यानी कहता है कि ये फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 10th टर्म पर जो आ रहा होगा वो कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हमको 10th टर्म निकालने के लिए बोला है। 10th टर्म यानी यहाँ पर कहीं ऐसे आते आते 10th टर्म। इस एपी के लिए यही मेरा लास्ट टर्म होगा। 10th के बाद 11th भी आएगा, लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं। हमसे क्वेश्चन लास्ट 10th बोला, तो इस एपी के सीरीज में जो एपी है
इसके लास्ट के में जो यही टर्म आ रहा होगा, यही मेरा एंड टर्म होता है या लास्ट टर्म होता है, यानी हमसे लास्ट टर्म का क्वेश्चन पूछा है। तो आइए इसमें ए जो है यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो ये वाला फर्स्ट टर्म होता है 9। अगर डी की बात किया जाए यानी कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा 13 में से 9 होगा माइनस जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है। अगर मैं n की बात करूं, इसमें टोटल कितने टर्म है, तो यहां से यहां तक 10 टर्म है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करते करते यहाँ 10th आएगा। क्वेश्चन खुद बोला है कि 10th। ठीक है ना, तो n = 10 है। ठीक है, ये मैंने सभी डाटा को कलेक्ट कर लिया इस फॉर्मूले पर बैठाने के लिए। आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा 10th टर्म यानी a प्लस, हम लोग इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे, तो इसको सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो ताकि रिवीजन हो जाए। an यानी nth टर्म = होता है a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, हमसे कौन सा टर्म पूछा है, तो मैंने पिछले क्लास में एक चीज और बताया था, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म बताता है या तो ये कौन सा पोजीशन है वो, यानी यहाँ पर जो टर्म है वो 10th पोजीशन पर है, तो ये दो बात बताता है। तो हमसे पूछा कौन सा टर्म है 10th, तो 10 लिख दिए। a मेरा कितना है 9 प्लस n कितना है 10 -1 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, इसी को हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है 9 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू 4, यानी अगर बोला जाए तो 9 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 45। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यानी जो यहाँ 10th टर्म था वो कितना है 45 है। बात समझ में आया। तो ये था थोड़ा जो हम लोग पीछे पढ़े थे उसको रिवीजन, और एक क्वेश्चन से हम लोग फॉर्मूला को जानने की कोशिश किए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी निकालने का मौका मिला, एन टर्म को यूज करने का मौका मिला, तो हम लोग ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले अरिथमेटिक सीरीज को जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, यानी एपी में जो ये टर्म दिए हुए हैं, अगर मुझे ये सभी को जोड़ने के लिए बोल दे तो कैसे जोड़ेंगे। एग्जाम में बैठकर हम लोग इसको जोड़ने के लिए यानी सम करने के लिए बैठ तो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग SN कहते हैं, SN का फॉर्मूला यानी सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, जो हम लोग देखेंगे उसको। आइए हम लोग अब एक छोटा सा टॉपिक के बारे में जानते हैं जिसको हम लोग अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। ये क्या है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ नहीं। तो अरिथमेटिक सीरीज क्या कहता है कि अगर कोई एपी है और एपी के जो टर्म दिए हुए होते हैं, अगर उसको हम लोग सम के फॉर्मेशन में यानी ऐड के साथ, अगर हम उसको ऐड के साइन के साथ अगर हम लोग लिखते हैं, तो वो जो फॉर्मेट आपको मिलता है वो अरिथमेटिक सीरीज होता है। अब ये क्या बातें हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सपोज दैट ये एक एपी है। ठीक है, तो अगर मैं इसके सभी टर्म को अगर ऐसे लिख दूं, ऐसे डैश डैश आगे जितने भी आएंगे वो सभी को प्लस फॉर्मेट पे लिख दे, तो ये जो आपको सीरीज जो मिला उसी को हम लोग क्या करते हैं अरिथमेटिक सीरीज, शॉर्ट में AS बोले।
ठीक है, यानी जो एपी के जो टर्म है अगर उसको प्लस साइन के साथ अगर इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, और एसिन फॉर्मूला को पढ़ने से पहले आपके आर.एस. अग्रवाल में एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है जो कहता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कहता है कि अभी हम लोग जो nth टर्म का जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो इस साइड से हम लोग पढ़े हैं, अगर इधर से चले तो nth टर्म जो है उसका क्या होगा फॉर्मूला। लेकिन एक और टॉपिक है जो कहता है मैं अगर लास्ट से चलूं तो इधर कोई जो एंड टर्म आ रहा होगा वो कैसे निकालना हो, यानी मुझे लास्ट से निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कैसे निकलेगा। तो उसके निकालने का जो तरीका है वो 3 तरीके से है। ठीक है, पहला जो तरीका है जो हम लोग अभी एन का यानी लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़े उसके माध्यम से 2 मेथड से बना सकते हैं, और एक लास्ट से एन टर्म निकालने का जो तरीका है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है जो बहुत आसान है, बस याद करो और क्वेश्चन बनाओ। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर एपी के इंड से हमको लास्ट टर्म निकालने के लिए बोले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आइए अगर फॉर्मूला की बात बोलूँ तो वो बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मैं फॉर्मूला बोल दूं L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कैसे आया ये फॉर्मूला, हम लोग इस पे बात करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे ये फॉर्मूला है। तो हम लोग जो है अगर ये लास्ट टर्म है, अगर मैं इसे L मान लूँ, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए L को लास्ट, तो अगर मैं इसे लास्ट टर्म को L बोलूं और सेकेंड लास्ट को L माइनस डी, ठीक है ना, क्योंकि अगर ध्यान से देखो अगर मैं बोलूं कि अगर इधर एंड से ये कौन सा पोजीशन है तो फर्स्ट पोजीशन, एंड से ये सेकेंड पोजीशन। ठीक है ना, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि फर्स्ट टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म, अगर मैं इधर से बात करूं तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कैसे निकलता है तो ए में अगर डी जोड़ दिया जाए, ये ए क्या था यहाँ पर फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर सेकेंड टर्म की बात बोलूं, ये तो सेकेंड हो गया, थर्ड टर्म की बात बोलूं तो ए प्लस 2d, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है ना, तो अगर मैं इधर से देखूं तो ये फर्स्ट टर्म है ना, एंड से ये फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मानकर चल रहे हैं। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म में था ना कि ए यानी फर्स्ट टर्म में डी ऐड करना है, तो जस्ट अपोजिट इधर फर्स्ट टर्म में डी माइनस करना है। बात समझ में आया। तो इसके बाद अगर बोलूं लास्ट से एंड से थर्ड नंबर है ना, जो टर्म होगा क्या होगा तो L माइनस 2D डैश 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 ऐसे ही आ रहा होगा। ठीक है, हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, कुछ समझने के लिए मैंने ये लिया है। ठीक है ना, इधर जो जैसे है वैसे ही रहेगा, A2 A3, या तो आप ये समझ लो कि लास्ट टर्म से अगर बात हो रहा है तो लास्ट टर्म को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, सेकेंड लास्ट को ये। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म जो है इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर मैं इसकी बात बोलूं कि ये कैसे आया होगा, ठीक है ना, और ये कैसे आया होगा और ये कैसे, यानी कैसे बना है ये, तो ध्यान से देखना। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि फर्स्ट टर्म को
ए से, जो सेकेंड टर्म है इसको इस तरीके से, और इसको कैसे लाया था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ए, ठीक है, प्लस जो पोजीशन होता है उसमें से 1 माइनस करते हैं और डी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेकेंड टर्म आता है। अगर इसी प्रकार मैं थर्ड टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलूँ तो कैसे मैंने लाया था, तो फर्स्ट टर्म प्लस जो पोजीशन है उसमें से 1 माइनस करते हैं और डी, तो यहाँ क्या आया, ए प्लस 2d, तो ये थर्ड टर्म का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये वाला 2 में से 1 जाएगा 1d, ये सेकेंड टर्म। सेम जस्ट लाइक अब हम जो इंड से जो है ये टर्म है उसका फॉर्मेशन देखेंगे, ये कैसे आया होगा। तो फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, माइनस, एक चीज और याद रखिएगा ना कि जब मैं उल्टे साइड से चलूंगा तो मैं हर चीज को माइनस में लूंगा, इधर से चला तो पॉजिटिव और इधर से चला तो नेगेटिव, ठीक है ना, वो घटता है। तो फर्स्ट टर्म माइनस, ठीक है, n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। मैंने इस फॉर्मेट पर रखने के लिए मैंने वो लिखा है। फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ क्या माना, अगर इंड से करूँ तो l, तो ये मेरा l, ठीक है, माइनस पोजीशन कौन सा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखा, और ये तो ऑलरेडी होता ही, ठीक है, 1 इंटू डी, तो क्या बन के आया, l माइनस 1 में से 1 गया 0 डी, यानी ये तो टोटल ये वाला टर्म 0 हो गया, तो l ही बचा, यानी फर्स्ट टर्म जो इंड से फर्स्ट टर्म है वो ऐसे आया होगा। सेकेंड टर्म ये कैसे आया होगा, तो कहता है सर ए मेरा जो है l है यहाँ पर फर्स्ट है, और मैंने बताया कि इंड की ओर से अगर हम चल रहे हैं तो माइनस लेंगे, ठीक है, माइनस लिया। पोजीशन तो ये सेकेंड नंबर का है तो सेकेंड लिखा, फर्स्ट सेकेंड, उसमें से 1 माइनस किया इनटू डी, यानी l माइनस 2 में से 1 जाएगा 1 डी, यानी l माइनस डी, मैंने इस लिखा ऐसे। ये थर्ड टर्म कैसे आया होगा, तो a जो है यानी फर्स्ट टर्म मेरे लिए l है, माइनस फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे है तो थर्ड यानी तीसरा 3 माइनस 1, ठीक है, और इनटू डी, तो ध्यान से देखो l माइनस 3 में से 1 जाएगा 2 डी, जो कि यही लिखा हुआ। अब बात आ रहा होगा कि सर ये -1 क्यों हो रहा है, तो ये मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये कैसे आता है, ठीक है ना, तो आप लोग वहाँ से थोड़ा जाकर देखें और वहाँ से समझने के बाद ही आप सेकेंड पार्ट को देखें। तो आइए हम लोग इसको देख लिए, तो इसी प्रकार जो है हमसे क्वेश्चन बोलता है ना कि nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी, यानी एपी के इंड से कोई n टर्म होगा वो कैसे निकलेगा, तो उसका होता है फॉर्मूला nth टर्म फ्रॉम द इंड, ठीक है। तो इसी तरीका से n भी कहीं आ रहा होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, तो a मेरे लिए यहाँ l है, ठीक है, मेरे लिए a क्या है, फर्स्ट टर्म a, जैसे हम लोग ये वाला बैठा है वैसा ही तो ये कहीं और n टाइम में आ रहा होगा, या n टर्म जो है इसी फॉर्मेट पर बैठा हुआ होगा, ठीक है ना, AP है तो सभी एक ही फॉर्मेट पर बैठे होते हैं। तो फर्स्ट टर्म में मेरा यहाँ l है, माइनस क्योंकि हम लोग इंड से चल रहे हैं, ठीक है, पोजीशन तो खुद बोला है n टर्म, इधर से कहीं n टर्म होगा तो वो पोजीशन ही है n, जो क्वेश्चन में आपको बोल रहा होगा, तो -1 इंटू डी, और मैंने अभी ही आपको ये फॉर्मूला बताया कि जो है nth टर्म फ्रॉम
द इंड जो है उसका होता है L माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, L क्या है तो लास्ट में, यानी इस AP में जो लास्ट में जो दिया होगा वही यहाँ पर L है। ठीक है, n आपको पता है जो AP में इंड से, ठीक है ना, n टर्म जो बोल रहा होगा वो है n टर्म। D क्या है तो वही कॉमन सी बात, कॉमन डिफरेंस है दो टर्म के बीच। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक जो है क्लियर हुआ। ठीक है, यानी nth टर्म फ्रॉम द इंड। इससे रिलेटेड मैं थर्ड वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी जितने भी मैं थ्योरी करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वहाँ से आपको ये सारे फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है तो मैं इसको समझा दूं। सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया 1 2 3 4 5 और ये एक AP ही है। ठीक है, क्योंकि हर टर्म के बीच जो है कॉमन डिफरेंस 1 है। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है जो सीरीज दिया हुआ है उसके मिड में क्या है। ठीक है, उसके मिड में क्या है तो ध्यान से देखो, तो इधर से मैं 2 हटा दूं और इधर से, तो ये वाला जो आया मिड टर्म है, जिसको हम लोग AM यानी अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो ये तो एक छोटा सा सीरीज था, तो बताना आसान है। अगर मुझे दे दे कि आप बताओ क्या चीज कहता है ना 1 से लेकर 656 के बीच मिड टर्म क्या है, यानी अरिथमेटिक मीन क्या क्या होगा, तो ये कैसे निकलेगा। ठीक है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो आइए हम लोग इसी से समझते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए कि ये टर्म जो है बीच वाला ये कैसे आता है। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट नंबर और ये मान लेते हैं सेकंड नंबर या लास्ट है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 1 + 5 और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आता है 5 और 1 जो है ऐड होकर 6 और नीचे 2 है, कटेगा 3। यानी यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि बस किसी भी दो नंबर के बीच अगर AM पूछ रहा है तो वो दो नंबर को जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड दे दो। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनता है 1/2। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 5 और इस तरीके से, बात एक ही है। तो फॉर्मूला के लिए 1/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ये फर्स्ट और सेकंड आपको तो बोलना चाहिए था लास्ट, तो ये सेकंड क्यों। तो ध्यान से देखो, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द AM बिटवीन 14 एंड 22। यानी ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा फर्स्ट नंबर और ये वाला सेकंड। ठीक है ना, आपको यही दो नंबर देना है, दिया हुआ क्वेश्चन में रहेगा। तो इसके बीच मुझे क्या निकालना है AM, यानी मिड टर्म। तो कैसे निकलेगा, AM जो है 1/2 और फर्स्ट टर्म मेरा 14 है प्लस सेकंड जो है 22। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको ऐड करूं, कितना आएगा 6 और 3, इसको मैं काटूं तो 18। तो हमारा आंसर जो आया 18 आया। ठीक है, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो। तो कैसे कंफर्म करेंगे, तो ध्यान से देखो 14, इसको पूरा लिखो 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। आ जाओ, इधर से 3 इधर से हटा देते हैं और जाएगा
एक इधर से मैं इतना हटाता हूँ, इधर से ये, तो मिड में क्या बच कर आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा AM यानी अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अब जो छोटे छोटे जितने भी टॉपिक्स थे वो खत्म, और बच गया SN, ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म। उससे रिलेटेड जो है हम लोग टॉपिक देखते हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, यानी अगर AP है तो उसके सभी टर्म का सम जो है कैसे निकलेगा। तो अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात बोलूं, SN यानी सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो यही तो फॉर्मूला आप याद करके क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो बिल्ड नहीं हो पाए। तो इसीलिए ये फॉर्मूला कैसे आया मैं उसे समझाता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं AP का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ, कैसे, तो ये फर्स्ट है टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म कैसे आता है, सेकेंड टर्म, और ये आ गया थर्ड टर्म। इसी तरीका से और भी आएगा, आपने पढ़ा है। तो लास्ट टर्म कैसे आता है, तो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको आगे समझाना है तो मैं सेकेंड लास्ट को भी लिख लेता हूँ। सेकेंड लास्ट कैसे आता है तो इसको भी देख लेते हैं। अगर ये मेरा लास्ट टर्म है तो सेकेंड लास्ट कैसे निकलेगा, तो यहाँ से समझना। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है, फिफ्थ टर्म, तो किसी को भी लेता हूँ, ये फोर्थ टर्म कैसे आया होगा, ठीक है ना। यानी लास्ट टर्म से एक पहले कैसे आया होगा, यानी 5 से एक पहले कैसे आया होगा, तो ध्यान से देखना कैसे आएगा। तो सर A, तो n यहाँ अगर मैं 5 टर्म में से अगर 1 माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या आ जाता है 4 टर्म। तो एक इस तरीके से कि हमको एक माइनस करना होता है। इसी तरीका से अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को बोलूं तो ये कैसे आया होगा, तो इसको ध्यान से देखना। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक माइनस कर दिया जाए, इसमें से एक माइनस, तो मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है A प्लस 3D। तो कैसे आया होगा ये वाला, तो ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है उसमें से एक माइनस कर दो, यहाँ जो है, बाकी जो जैसे है वैसे लिख दो, यानी 4 में मैंने एक माइनस कर दिया बस। तो ध्यान से देखो 3D, यानी यही तो आया 4 टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप जैसे समझ सकते हो समझो, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको भी क्या करेंगे, तो इससे पहले वाला यानी यहाँ पर जो होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो कैसे, तो ये जो है सो लिख देंगे, ठीक है। इसमें से एक माइनस करना यहाँ जो है, क्योंकि अभी यहाँ था जो 4, उसमें से एक माइनस किए थे, तो यहाँ जो है उसी में से मैंने एक माइनस कर दिया और इंटू D, ठीक है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खुला तो ये भी माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन होगा माइनस का, तो इससे पहले वाले क्या होगा, ठीक है।
अगर जस्ट इससे बोले तो एक कम करना, या सीधे याद कर लो कि ये सीरीज कैसे बनता है। यहाँ 1 है, 2 है, अगला 3 आएगा। ठीक है, बात खत्म। तो ये आ गया। अब हमें पढ़ना क्या है, तो सम पढ़ना है। क्या, यानी n जो टर्म है, यहां से यहाँ n टर्म जो है उसका सम पढ़ना है। तो हम कहते हैं सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ AP, यानी AP का जो सभी टर्म है मैं उसे क्या कर देता हूं, सम। ठीक है, तो आइए, सम का एक रूल होता है SN लिखना। ठीक है ना, इसका मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, यानी आप यहाँ से यहाँ n टर्म को सम कर रहे हो तो आप इससे रिप्रेजेंट करोगे, AN से नहीं, क्योंकि अब इसको सम कर रहे हैं सभी टर्म को। तो A प्लस जो है वैसे मैंने प्लस साइन के साथ लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने इसे लिख दिया प्लस साइन के साथ। ये हो गया। ठीक है, तो सर अब ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, तो ध्यान से देखना। ये सबसे पहले मेरा जो ये आया है, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब क्या कहता है, मैं इन सभी जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ। यानी इसको क्या करेंगे, तो इसको लिख देते हैं राइटिंग द ऑर्डर एवं सीरीज इन द रिवर्स। ठीक है, वी गेट, यानी मैं जब इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो हमको क्या मिलेगा, तो वही चीज है। अगर ये भी तो सम ही कहलाएगा ना, बस मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं। यहाँ वाला को पहले, इसके बाद जो ये है मैंने बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। डैश 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 यहाँ जो है, यानी a प्लस 2d प्लस a प्लस d और लास्ट ये फर्स्ट है। ठीक है, मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन माना, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बोला है सम करने के लिए, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को सम कर दूंगा, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो आइए सम कैसे करेंगे सर, तो इसको लेते हैं और इसको रफली पहले करते हैं, a प्लस ये वाला और इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के साथ। तो इधर क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। सर ये ब्रैकेट खुला तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि आगे प्लस है। तो ध्यान से देखो, a जो है 2a आ जाएगा, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, कुछ दिख रहा है, यानी फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, ये SN 1 SN मिलकर 2 SN हो गया। ठीक है, आइए अब मैं इसे देखता हूँ, इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म, इसको ऐड कैसे करेंगे, पहले रफली कर लेते हैं। सेकेंड प्लस
ठीक है। तो सर ए मिलकर तो 2a हो जाएगा, ठीक है। डी इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा -2d, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, ये रहने देते, ये 1 प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 2d में से 1 जाएगा तो 1d बचेगा माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो इसको मैं रहने देता हूँ। इन दोनों में से मेरा d जो है कॉमन आ जाता है, और यहाँ n माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसी को हम लोग बस ऐसे लिख देते हैं। ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में है मैं उधर साइड में लिख देता हूँ। तो फिर से देखो तो इसको ऐड किया जाता है तो क्या बनकर आया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यानी इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मैं हर टर्म को जोड़ रहा हूँ, यानी सम कर रहा हूँ, तो सेम ही चीजें आ रही हैं यहाँ। तो अगला इसका थर्ड टर्म जोड़ेंगे तो वही आएगा। सर इधर से मैं सेकेंड लास्ट, इधर से सेकेंड लास्ट को जोड़ूंगा तो सेम ही आएगा। तुम ही देखो ना, यहाँ ए और ये सेम, इधर भी तो वही चीजें हैं, बस उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पर लास्ट जोड़ेंगे तो यही आएगा। सेम चीजें यहाँ और यहाँ, देखो यही चीजें यहाँ और यहाँ है। यानी ये ऐसे जो है n टर्म तक है ना, यहाँ से यहाँ n टर्म, तो ये भी तो n ही है, यानी n तक चलेगा, सेम ही आना है। तो मुझे उतना नहीं देखना है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2SN बराबर, ठीक है ना। ये कितने टाइम आ रहा है, तो ये आपने बोला n टाइम आ रहा है ना, ऐसे ऐसे इन्फिनिट। तो ये इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और ये जैसे है मैं वैसे ही रहने देता हूँ। आप एक बार यहाँ तो देख लो, जो था वही मेरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और बात को भी देखेंगे, क्या, तो ध्यान से देखना, SN का, यानी इस फॉर्मूला को मैं और कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ 2a है तो मैं इसे a प्लस a, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरे NCERT में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ा है कि ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इस a को रहने दो, इसके बदले हम लोग an यानी an को लास्ट टर्म बोलते हैं, या तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। a मैंने अभी बताया कि लास्ट टर्म को l से भी डिनोट किया जाता है, तो इस टाइप से आपका फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है आपका, a जो है फर्स्ट टर्म है, d क्या है तो कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका SN का फॉर्मूला जो है ड्राइव हुआ, और हम लोग ये सभी फॉर्मूला को याद रखेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग से कुछ और भी फॉर्मूला पूछता है जो कि SN पर ही रिलेटेड होता है, उसे भी हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग SN से रिलेटेड कुछ और भी बातों को जानते हैं। जैसे हमसे बोलता है सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, है ना। तो ये यहाँ एक शब्द यूज किया है, वर्ड फर्स्ट n अगर मैं इंटीजर की बात बोलूँ तो क्या होता है 0, इधर मैं 1, लेकिन पॉजिटिव बोला है तो 1 2 इसी तरीके से 3 डैश डैश n तक। तो ये क्या कहता है, पॉजिटिव, यानी ये वाला जो है पॉजिटिव इंटीजर, इसका सम, लेकिन बोला फर्स्ट, तो फर्स्ट का मतलब है कि हमेशा 1 से शुरू होना चाहिए,
ठीक है ना, 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे n तक जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अगर इसका सम बोल दे, ठीक है, तो कैसे निकलेगा? और ये क्वेश्चन तभी अप्लाई होगा जो फर्स्ट या स्टार्टिंग से, अगर आपसे बोल देगा 5 6 7 ऐसे ऐसे आप 10 100 तक जोड़ो, तो वो ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होना है, ठीक। तो इससे रिलेटेड मैं जो है क्वेश्चन बताऊंगा, तो ये भी बताऊंगा कि ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे बनता है इसी फार्मूला से। तो फर्स्ट का मतलब है जो 1 से शुरू, तो ऐसे फार्मूला को हम लोग एसएन से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये n क्या है, तो वहाँ जो ये जो बोला हुआ होगा ना n तक लास्ट टर्म, ठीक है ना। जैसे ले बोल देगा फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, तो ये मेरा n है, फर्स्ट से लेकर 100 तक जितने भी नंबर है उसको जोड़ना है, तो ये मेरा क्या होगा, n होगा। अगर इसी प्रकार फर्स्ट n ऑड पॉजिटिव बोले, सिर्फ ऑड, ठीक है, तो इसका सिंपल होता है n स्क्वायर। अगर हमसे बोले फर्स्ट n इवन पॉजिटिव नंबर, तो इसका होता है n, बस इसका ऊपर वाला याद रखना, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा जो मैं बताऊंगा, लेकिन आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं मतलब कॉन्सेप्ट है जिसे जानना जरूरी है। तो हम लोग एक एपी लिए हैं, ठीक है, इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी n पूछो तो कितना है, n तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 है, n 6। अगर मैं बोलूं कि ये एस एन बोले तो यानी टोटल 6 टर्म का सम कितना होगा, ठीक है, तो आप जोड़ोगे तो लगभग क्या 27 ही आएगा। अगला मैं बोलता हूँ इससे एक कम डेट मीन्स n टोटल कितना है 6 में से 1 माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक कम तक लिखने के लिए। देखो इधर टोटल 6 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अगर हम 5 टर्म का जो है सम निकाले तो कितना आएगा, टोटल जो 600 टर्म है इसका 27, तो उसमें से 7 माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ तक आप जोड़ोगे तो 20 है, ठीक है। आप जोड़ लो 1 2 3 4, ये चारों को जोड़ लो 20 आएगा, ठीक है ना। तो एक फॉर्मेट तैयार होता है, यानी एक रिलेशन बनकर आता है एस एन, यानी लास्ट टर्म जो है 7, ठीक है ना, लास्ट टर्म इज इक्वल टू एस एन माइनस सम ऑफ सेकेंड लास्ट, यानी यहाँ से यहाँ तक का सम और यहाँ से यहाँ तक का सम को अगर माइनस करते हैं तो हमको लास्ट टर्म निकल कर आता है, ठीक है ना। जैसे देख लो एस एन यानी टोटल कितना है यहाँ पर एन कितना है 7, यानी 7 टर्म, एन कितना है अभी बताया 6 माइनस 1, ठीक है। यानी इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 6 में से 1 जाएगा 5, है ना। यानी जो S6 है, यानी टोटल 6 को ऐड कीजिए कितना आता है 27 माइनस S5, यानी यहाँ से यहाँ तक का सम कितना आता है 20, माइनस करते हैं तो आता है 7। अब देखो तो ये लास्ट 7th टर्म जो है 7 ही है, तो ये एक रिलेशन आपको निकल कर आता है जो याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सारा ख़त्म हो गया, और अगला वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। RS अग्रवाल NCERT PYQ है उससे, ठीक है।
लेकिन अभी मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं और उससे जो फॉर्मूला निकला है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो फॉर्मूला से रिलेटेड है और फॉर्मूला को समझने में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बताया है इस टाइप का, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी, यानी एक एपी दिया हुआ है, इसका 18th टर्म निकालना है। यानी हम यहाँ से फर्स्ट टर्म बोले तो क्या है √2, डी बोले तो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो हम 18 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 9 × 2, यानी ये 3 का स्क्वायर है निकल जाएगा और √2 बच जाएगा। यानी मैं 18 को 3√2 लिख सकता हूँ माइनस √2, यानी 3√2 में से √2 अगर माइनस करते हैं तो 2√2 बचता है। ठीक है, और मेरा अगर यहाँ n की बात की जाए तो n क्या है 18। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी हमसे nth टर्म यानी एपी का लास्ट टर्म जो 18 है वो हमसे पूछ रहा है 18। ठीक है, फॉर्मूला होता है a प्लस n-1। ठीक है, यानी 18 माइनस 1, तो 18 में से 1 जाएगा तो 17 डी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, या तो जिसको ऐसे रखना है 18 माइनस 1 इंटू डी, वो भी अपना बना सकते हैं वैसे। आइए अब हम लोग a का वैल्यू √2 रखते हैं प्लस 17 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2√2। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 17 2 × 34, यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 35√2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि कहता है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यानी कहता है यहाँ पे कि 8th टर्म, ठीक है ना, 8th टर्म जो है निकालना है एंड से। ठीक है ना, यानी पीछे से 8वां नंबर जो है उसको निकालना है। तो मैंने बताया था लास्ट टर्म का, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है L माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी L, यहाँ पर L तो लास्ट ये होता है, मैंने फॉर्मूला बताते समय बताया। तो L जो है 184 है। n की बात बोले तो ये क्वेश्चन खुद बोला है, इधर से 8 नंबर पे है जो, यानी टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है एंड से 8, और भी होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जितना क्वेश्चन बोला उतना तक को ही हम लोग देखेंगे। अगर डी की बात की जाए तो आप इधर से भी घटा सकते हो या तो पीछे से भी। तो हम लोग स्टार्टिंग से 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ से हम 8th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, L कितना है माइनस 8, n मेरा 8 है, डी कितना है 3,
यानी इसमें से 1 माइनस होगा तो 7 इंटू 3 20, यानी इसको घटाया जाए तो कितना आएगा 3 6 1, और ये हमारा आंसर। तो ये क्या था, लास्ट से यानी एंड से 8 नंबर निकालना था, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पर सारे डाटा को रखकर हमने 8 टर्म निकाल दिया। आगे कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 10th टर्म। ठीक है, हम लोग पढ़े थे nth टर्म का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। ठीक है, Sn का, तो मुझे n पता करना है। सबसे पहले n कितना है, तो जितना नंबर बोला है वही मेरा n होता है। ठीक है, अगला है a मेरा फर्स्ट टर्म यानी 2, d का भी ज़रूरत पड़ेगा तो d निकाल लेते हैं, 7 माइनस 2। ठीक है, यानी यहाँ हो गया 5, यानी Sn अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, Sn यानी n 10th टर्म तक हमको जोड़ना है, यानी यहाँ से जो 10th टर्म आएगा उसको सम करना है। तो n/2 यानी 10/2 फॉर्मूला है n/2, यानी n मेरा 10 है और नीचे 2, फिर है 2a, 2 इंटू a भी मेरा 2 है, फिर है प्लस n कितना है, n 10 है, माइनस 1 इंटू d बोले तो 5। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, अगर हम काटें तो 5 आएगा, यानी 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस, अगर यहाँ ये 1 माइनस करें तो 9 और 9 5 जा 45, यानी इसको सॉल्व किया जाए तो 5 इंटू इसको ऐड करें तो 14। ठीक है, 9 5 जा 45, 4 कैरी हो गया और 5 4 जा 20 और 20 और 4 24 हो गया, यानी हमारा आंसर। यानी इस एपी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे 10 जो टर्म है, अगर उसको सम करें तो कितना आएगा 245। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन लेकर जो फॉर्मूला है लास्ट टर्म का, Sn का, और इससे रिलेटेड तो मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया है। अब बच गया Sn जो है नेचुरल नंबर का, जो है पॉजिटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर का जो है नंबर का सम जो है उसको कैसे निकालेंगे, उसे हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। यानी कहता है, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ फर्स्ट से बोला है, फर्स्ट यानी 1 2 3 ऐसे करते करते लास्ट बोले तो 99, वैसे 100 आएगा। अब इस सभी को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है यानी नेचुरल, ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर n क्या है, n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म बोलो या तो लास्ट टर्म 100। ठीक है, यानी सम ऑफ 100, तो क्या है 100, क्योंकि है n ब्रैकेट n प्लस 1/2। अगर इसको देखें तो 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, इससे इसको काटे तो क्या आएगा 50, यानी मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, और अगर हमसे बोल देता
कि 5 से लेकर 100 तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर इसका सम करने की बात बोले तो कैसे होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट से बोलता है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन बोले जो कहीं बीच से दे, यानी 5 से 100 तक, तो ध्यान से देखना, मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाकी एक अगला वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा, उसमें ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो कहता है 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश, ऐसे आएगा 99 100। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल का सम जो है, हम तो जानते हैं एसएन से लगा लेंगे इस वाले फॉर्मूला से। जैसे ही अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, इसका मतलब आपने 1 से लेकर 100 तक को ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपने एक्स्ट्रा कितना ऐड कर दिया, ये है ना। तो कहता है सम ऑफ एन, अब एन क्या होगा यहाँ पर, तो 5 से 100 तक। ठीक है ना, ये कैसे बनेगा, तो मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक को तो सम किया, तो ये फॉर्मूला इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है ऐड हो गया। तो इसके लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, लेकिन अगला यहाँ पर n जो होगा कितना होगा 100, और 100 में 1 ऐड होगा बाई 2 माइनस। अब यहाँ से देखो, ये फर्स्ट से फिर तो बोल रहा है 4 तक एक्स्ट्रा जुटा हुआ है, तो यहाँ लास्ट होगा 4 इंटू 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2, यानी एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने घटा दिया। ठीक है, अगर आप इसको n मानते हो तो 1 से लेकर 100 तक ऐड हो गया, अगर इसको अगर हम n मानते हैं तो 1 से लेकर 4 तक ऐड कर दिया, और इसी को मैंने यहाँ घटा दिया, और ऐसे जो आंसर आएगा आपका 5 से लेकर 100 तक का सम निकल कर आ जाए। तो खैर, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और मैं एक छोटा सा बात बोलूँगा कि अभी जो ये YouTube पर वीडियो आ रहा है, इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस पर बनाने का। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दें, जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसे अभी इग्नोर करें, बट आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उसे सुधारा जा सके। ठीक है, ऐसे तो मैं अपनी तरफ से जो है सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है।